आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा में प्राचीन रियासत मंदिर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन नारद मुनि का चरित्र सुनाते हुए कथावाचक पंडित नवीन शास्त्री नौटियाल ने कहा कि सृष्टि के आदि संवाददाता देवर्षि नारद जब हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन होते हैं, तब देवराज इंद्र को चिंता हुई कि उन्हें अब लोक परलोक के समाचार कौन सुनाएगा। इंद्र ने अप्सराओं को नारद की तपस्या भंग करने का आदेश दिया, लेकिन अप्सराओं की भाव भंगिमाओं का नारद जी पर कोई असर नहीं पड़ा, जिस पर नारद को अभिमान हो गया कि उन्होंने काम पर विजय पा ली है। असल में जिस स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर महादेव ने कामदेव को भस्म किया था, जिस कारण उस स्थान के चारों ओर काम का असर नहीं पड़ सकता था। जब देवर्षि नारद महादेव के पास पहुंचकर अपना बखान करते हैं, तब महादेव हंसकर नारद से कहते हैं कि यह बात किसी और को मत बताना, लेकिन अपने चंचल स्वभाव के वशीभूत देवर्षि नारद ने यह वृतांत भगवान विष्णु को सुना दिया। तब विष्णु ने नारद को महादेव द्वारा कामदेव को भस्म करने का वृतांत सुनाया। ये सुनकर नारद जी बहुत लज्जित हुए तथा उनका अभिमान भंग हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति जीव को भवसागर से पार भी करती है। अगर भक्ति का अहंकार हो जाए तो अहंकार युक्त भक्ति जीव का पतन भी कर देती है। कथा के बीच बीच में मधुर भजन सुनाए गए और श्रद्धालुओं द्वारा हर हर महादेव का पवित्र उद्घोष किया गया। कथा के समापन के बाद आरती हुई और फिर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर रमेश चंद्र गुप्ता, दीपक बंसल, सौरभ अग्रवाल, मन्नत बंसल, समीर खंडेलवाल, प्रतिभा खंडेलवाल, शशि खंडेलवाल, नीतू अग्रवाल, नीरज अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, करुणेश गोयल, मुक्ता अग्रवाल, जागेश्वर गोयल मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए अमरोहा से हमारे विशेष सहयोगी समीर खंडेलवाल। बढ़ने लगे। नारद जी ने जैसे विश्व मोहिनी को आते देखा तो जिधर बैठे थे उधर से उठे और विश्व मोहिनी के आगे पहुंच गए। विश्व मोहिनी ने मरकट बदन भयंकर देही और नारद जी को उस पंक्ति से छोड़ करके दूसरे राजाओं के पंक्ति में पहुंच गए। अब विश्व मोहिनी जिधर जाती ना बैठे भूली सो दिसते न बिलो की भूली। विश्व मोहिनी जिस को छोड़ के दूसरी पंक्ति में पहुंच जाती है। इतने में मायापति भगवान राजकुमार का वेश बना करके आ जाते हैं और जब राजकुमार का